3.0 की सरकार में नीतीश कुमार की बढ़ी हैसियत। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि मोदी 3.0 की सरकार में नीतीश कुमार बेहद ही अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले आए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार एनडीए की सरकार बनने में बेहद ही बड़ी भूमिका में आए हैं। नीतीश कुमार इतने बड़े भूमिका में आने के बाद अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीते दिन कल एनडीए की संसदीय बैठक हुई और इस बैठक में नीतीश कुमार ने इशारों में कई बड़ी बातें भी कह दी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने साफ साफ कह दिया है कि जो काम बिहार में छूटा हुआ है उस काम को जरा पूरा कर ले। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने किन बातों का जिक्र किया होगा। सबसे पहली बात, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना। नीतीश कुमार लगातार स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार इनकी बातों को कहीं ना कहीं अनसुनी कर रही है। याद होगा जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ा था, तो उस वक्त नीतीश कुमार से एनडीए का साथ छोड़ने को लेकर सवाल किया गया, तो नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, केंद्र सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। और नीतीश कुमार की मांग 2010 से क्या है, ये बात सभी को पता है। नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव खत्म है, तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं वो बिहार की आम जनता के लिए और खास करके नीतीश कुमार के वोट बैंक के लिए बेहद ही जरूरी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार कयासों का बाजार लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के ये अंतिम पारी है। नीतीश कुमार इसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, जदयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट आए हैं उससे साफ साफ ये दर्शाता है कि बिहार की आम जनता नीतीश कुमार के जो वोट बैंक हैं वो नीतीश कुमार के साथ आज भी उसी मजबूती से खड़े हैं जिस मजबूती से वो पहले खड़े थे। एक तरफ जहां जदयू के शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर समझ ली है, या फिर बीजेपी ने इस बात को लेकर खुद को बना लिया है कि बिहार में अगर सरकार चाहिए, बिहार में अगर उन्हें रहना है, तो नीतीश कुमार का साथ बेहद ही जरूरी है। लेकिन अब बिहार के साथ साथ केंद्र में भी नीतीश कुमार की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो गई है। नीतीश कुमार की हैसियत बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने एक बार जहां केंद्र सरकार के सामने कई बातों को रखा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार यूसीसी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार अग्निवीर योजना के बारे में बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दी है, और उनकी प्लानिंग अभी केंद्र में दिख रही है। क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार को लेकर अगर इन चीजों की मांग करते हैं और केंद्र सरकार इन पर विचार करती है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के बिहार में और भी ज्यादा बढ़ेगी। राजनीतिक पारी को खत्म समझने वाले इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति अब एक अलग लेवल पर चलकर देख रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब क्या सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं और क्यों सोचते हैं और क्या करते हैं, वो नीतीश कुमार ही जानते हैं। भगवान भी उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि नीतीश कुमार के अंदर क्या चल रहा है। और ऐसा ही हुआ है। नीतीश कुमार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, विपक्ष पर कटाक्ष भी किया, यहां तक कि पीएम मोदी के पैर तक छूने चले गए। लेकिन इन सारी चीजों के बाद नीतीश कुमार ने इशारों में ये हिंट दे दिया है कि आपको यानी केंद्र की सरकार को बिहार के लिए सोचना पड़ेगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देना पड़ेगा, बिहार की आम जनता के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि जो कुछ काम छोड़ा हुआ है, जो कुछ काम छूट चुका है, उस सारे काम को आपको पूरा करना होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।